एम ही कह रहा है कि चादर वाला बंदा नजर आ रहा है। उसे अपना अभी नजर आ रहा होगा। है ही नहीं बाहर। आज आपको मैं मिलवाऊंगा अपने अंकल से। हाँ। ये अरसलान है, पहले आप देख चुके हैं व्लॉग में। ठीक है। इस और और अभी मैं आपको दिखाऊंगा बीबीए। बीबीए क्या मतलब है उसको बच्चा छोड़ दे। बॉस। उसको छोड़ दो। अच्छा हमारे बाबा जी खड़े हैं। एक अंकल जी हैं, वो पेड़ के पत्ते गिन रहा है, कहीं कोई इसको तार को उड़ाते तो नहीं हैं। ले गया। तेरी खैर, इतना मोटा। उड़ाने। तू सेब लेकर आना। सेब। पिंडी वो। उधर से ले आना। कहाँ से? कि मिस्री से मिलेंगे, वो क्या नाम है इसका। और यार ये सब्जी वाला नहीं, अंदर उधर से मिलेंगे ना। क्या चला रहे हैं? यार सेब मिलते हैं यहाँ से। सेब इस वक्त तो नहीं मिलेंगे। यहाँ। इस वक्त सब्जी वाला बंद होता है। अक्सर सब्जी वाले के पास होते भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। साइड पे लगा दो। ये देख रहे हैं आप, नजर नहीं आ रहा। इतना मोटा ये बंदा नजर नहीं आएगा, इसके पास जाना पड़ेगा मुझे। कैमरे में नहीं आता हूँ। अंकल जी हेलो सर। हेलो कर दें। हाय। ये मेरे अंकल है जी। ब्लॉग में डालेगा। बुरे से बाल है मेरे, क्या करूं। पता नहीं, अच्छे सेट हो गए। खैर हल है हमारे पास इसका। ठंड बहुत ज़्यादा है आज। फ्रेम में मैं सही तरह नहीं आ रहा हूँ क्योंकि मैं ज़मीन पे बैठा हूँ, थोड़ा सा पीछे हो जाता हूँ। मैंने एक चीज़ नोट की, हम पंजाबियों में जिन लोगों ने भी अपने बच्चों का नाम छल्ला रखते ना लाड से, मेरी चीची दा छल्ला, वो बच्चे मैंने उनकी किस्मत जितनी मर्जी अच्छी हो, उनको मैंने रुलते ही देखा है। कामयाबियाँ और नाकामियाँ, इनका वेट एक ही तराजू में किया जाता है। आई डोंट नो वाई मैं ये बातें कर रहा हूँ, बट रीज़न कोई नहीं इसकी, ऐसी बस फॉर्मल सी दिल में बात आई, मैंने कह दी। आज था मेरा मीटअप। मेरे कुछ 3 दोस्त हैं तरबेला में, फिज़ान, अरसलान और हमज़ा शाह। तो अच्छे दोस्त हैं मेरे। और फिज़ान तो स्पेशल, वो लास्ट हक फिज़ान का मुझे पूरी ज़िंदगी नहीं मैं भूल सकता। जो उसको हक किया था, वो टाइम ऐसा था कि खैर ऐसी बात करनी तो नहीं चाहिए मुझे, सुनने वाले पता नहीं क्या सोचेंगे। तो मैं उसका एहसान नहीं दे सकता, स्पेशली फिज़ान का, उस एक जफ्फी का जो मैंने उसके साथ मुसाफा किया था। तो फिज़ान जो है उसे मैं अंकल कहता हूँ क्योंकि मेरी तरह उसके भी बाल सफ़ेद थे स्कूल लाइफ में, तब से अंकल नाम डाला हुआ है। उसको हम बीबीए भी कहते हैं। तो ऐसी शुगल में तो मेरे लिए वो मेरे छोटे भाइयों से बढ़कर मुझे फील होता है। अरसलान, फिज़ान, हमज़ा शाह मुझसे तीनों छोटे हैं। हाइट में थोड़े से, हाइट में नहीं, दिखने में थोड़े से बड़े लगते हैं, लेकिन है मुझसे छोटे। बल्कि मेरी पूरी क्लास में हम 3 लड़के ही थे बड़े। एक फ़ाहद था, एक मैं था, और एक पता नहीं क्या नाम था उसका, हमज़ा जवेद या जवेद हमज़ा या इसी तरह कुछ करके। तो उनसे मीटअप था, तो अच्छा दिन गुजरा मेरा। तो तरबेले के साथ एक ऐसी मोहब्बत है मेरी कि अभी जिधर मैंने ये कैमरा रखा हुआ है, इस चारपाई के साथ भी मुझे बहुत मोहब्बत है। और बहुत अच्छे दिन गुजरे क्योंकि हम रिटायर हो चुके ना, हमारी पैकिंग चल रही है। हमने कोई अक्टूबर के महीने में ये कॉलोनी छोड़ जानी है। हम या सिविल में रहेंगे या फिर वापस अपने गांव में चले जाएंगे। खैर गांव में तो नहीं जाते, इधर सिविल में ही हमें रहना पड़ेगा, बच्चों की पढ़ाई का सवाल है भाई। तो उधर भी अच्छे स्कूल हैं, लेकिन मैंने फेस किया है जब भी पोस्टिंग होती थी, मुझे पता नए स्कूल में एडजस्ट होना, नए इन्वायरमेंट में और नए टीचर्स के साथ, नए क्लास फेलोज़ के साथ कितना टफ होता था। फिर जब उधर मेरी वो अटैचमेंट होती थी, दोबारा पोस्टिंग आ जाती थी। तो काफ़ी खजल खुआरी की है। मोर देन 90s स्कूल्स हम स्कूल लाइफ में चेंज कर चुके हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी दूर की बात है। तो आज का दिन इतना मेरे लिए ख़ास नहीं था। ख़ास इस वजह से नहीं था कि एक सैडनेस होती है इंसान के अंदर, एक फीलिंग्स होती हैं, कुछ इमोशंस होते हैं। जब उन इमोशंस का कोई हल नहीं निकलता ना, तो फिर वो मायूसी सी रहती है। खैर मायूस नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह,
मेरा दोस्त मेरा व्लॉग देखेगा और वो मुझे कॉल करके पूछेगा उस्मान फिर ऐसे, तो मैं फ्री की हेडक नहीं पाल सकता। मैं उस माहौल से निकलना चाहता हूँ जो 1 साल पहले मैंने अडॉप्ट किया था, और तंग आ चुका हूँ मैं। ओवर थिंकिंग, एनजाइटी, डिप्रेशन, हर रोज़ नई स्ट्रगल, हर रोज़ मेरा दिन ऐसे चलता है जैसे कि एक मशीन है, उसका काम है प्रिंटिंग का, लेकिन मुझसे प्रिंटिंग का काम भी लिया जा रहा है, वॉशिंग का काम भी लिया जा रहा है, सिलाई का काम भी लिया जा रहा है। मुझे ऐसा फील होता है, मेरा हर दिन इस तरह का गुजरता है। सो दैट्स वाई मैं एग्रेसिव भी था सुबह, कुछ दोस्तों से मुंह मारी भी हुई। कसूर, आई अपोलोजाइज, मेरा नहीं था, बट मुझे करना पड़ता है, क्योंकि झुकना या दरगुजर करना या किसी की गलती को अपने सर पे ले लेना, मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा तमाचा किसी के मुंह पे लगे। तो नाराज़गी है उनसे, रहेगी, हक बनता है भाई। अब मैं भी चेंज चाहता हूँ, कब तक मैं औरों की सुनूंगा। तो थैंक्स टू माई अल्लाह कि मुझ में एक चेंज लेकर आया, मुझे एक न्यू वे दिया जीने का, रहने का, सहने का। तो इंशाल्लाह कोई 2 या 3 दिन बाद मेरा ये नई जर्नी स्टार्ट होएगी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा भाग रहा हूँ। और दिल में आती है परेशानी, जब वो जर्नी मेरी स्टार्ट होएगी तो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो आज पता नहीं डेट क्या है, दिन क्या है, मुझे नहीं याद। तो बट आज के दिन लास्ट ईयर मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मेरी फेवरेट कार जो आज सेलिंग पे लगाई है, मेरी अपनी कमाई की, मुझे वो कोड़ियों के भाव में बेचनी पड़ रही है। फेंकनी नहीं, बेचनी पड़ रही है। खैर, नुकसान बड़े बर्दाश्त किए हैं, तो इन नुकसानात से मुझे कुछ नहीं होता। तो आज के दिन ही मेरी फर्म जो कंस्ट्रक्शन की, सेठ गुलाम अली, उसको मैं बंद कर रहा हूँ। तो इसमें एक अलग व्लॉग करूँगा कि मैंने ठेकेदारी क्यों छोड़ी। तो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इस व्लॉग को करना मैं ऐसे चाहता हूँ कि ऐसे रिप्रेजेंट करूँ आप लोगों के सामने कि जिसमें सारा कुछ बी रोल हो, और आप लोग मेरे एक्शन से या मेरे रिएक्शन से या मेरे इमोशन से समझ जाएं हर चीज़ को। तो एक कमरे का व्लॉग आउट गया हुआ था। असल में हमारे इधर एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करना सख्ती से मना है। हम बाहर, घर से बाहर एंड्रॉयड मोबाइल नहीं निकाल सकते, सिविल में यूज़ करना पड़ता है। फिर एक मोबाइल है, इससे व्लॉग करूं या दोस्तों की सुनूं या अपने क्लाइंट्स की कॉल सुनूं, तो इस वजह से आज व्लॉग नहीं कर सका। तो अल्लाह तौफीक दे, और थैंक्स टू माई मोबाइल जिसका बहुत अच्छा मेरे साथ साथ हैं। और थैंक्स फॉर दोस्त जिन लोगों ने मुझे पिछले दिन फ़ैन मेल भेजी थी। और थैंक्स टू माय एल्डर ब्रदर मुच्छड़ भैया, और थैंक्स टू एडी साहब, और थैंक्स टू यूएस माय बेस्टी, माय लाइफ। और मेरा कुछ भी कह लें यार यूएस को, ठीक है। और हम नाम, सेम वर्डिंग और सेम चीज़ें। तो कभी कभार मैं तंग हो जाता हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ सोशल मीडिया की वजह से। मैं असल में फ्रीलांसर हूँ, और मेरी जो फ्रीलांसिंग में जिन चीज़ों की मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ ना, उसमें एक अलहदा किस्म का एक स्टेटस है, जिसकी वजह से मुझसे नफ़रत करने वाले बहुत से लोग हैं। मुझे वो बहुत से तरीक़ों से नुकसान पहुँचाते हैं, अल्ज़ामात। और इवन जैसे कि पिछले दिनों मेरी वेबसाइट का एडसेंस सस्पेंड करवाने में हाथ था मेरे ख़ास दोस्त का। तो कोई इशू नहीं, मैंने दिल पे बात नहीं ली, क्योंकि एडसेंस की कोई बात नहीं है। जिधर अल्लाह ने मुझे इतनी तौफीक दी, उधर 10 एडसेंस और भी मैं अप्रूव करवा सकता हूँ। खैर, वो रिकवर हो जाएगा मेरा, तो इंशाल्लाह ताला। तो मैं आज के दिन किसी के साथ ज़्यादती की हो या किसी ने मेरे साथ ज़्यादती की हो, मैंने किसी का हक खाया हो, खैर मेरा ही खाया है, मैंने किसी का नहीं खाया। तो इसलिए ओपनली कहता हूँ कि मिर्ज़ा पेट जिंदाबाद। तो अजीब सी फीलिंग है, बेचैनी सी,
दिल बड़ा फास्ट बीट कर रहा है, तो यानी कि हार्ट बीट भी मेरी हाई सी है, क्योंकि ये लास्ट नाइट है मेरी तरबेला में। कल मैंने इधर से चले जाना है। तो जितना लव मुझे मेरी ज़िंदगी में तरबेला से मिला है ना, हालांकि मेरी फेवरेट प्लेस चिराट है, और उसके बावजूद भी तरबेला जो है मेरा एक सेकंड होम है। और गिलगित के बाद अगर मैं जहाँ पे फील टू फ्री जाना चाहता होता हूँ वो तरबेला है, जिधर मुझे आने में कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा गिलगित है। सिर्फ अकेला गिलगित नहीं, गिलगित के काफ़ी नवाही इलाके, ये दो प्लेस मेरे लिए ऐसे हैं कि जैसे मैं अपने गांव में जाता हूँ कहीं भी, जिस तरह एक्सचेंज होगी, गांव हो गया, चकियाँ वाला हो गया, त्रिखनी बंगला हो गया, ये मेरे शहर के छोटे छोटे गांव है ना, कि किसी भी गांव में मैं आसानी से बगैर किसी अपने यानी कि एक्सपेंस के रह सकता हूँ। सेम इसी तरह तरबेला। अभी अजान हो रही है, अजान सुन लेते हैं हम। मुझे सबसे ज़्यादा दुख आज इस वजह से है कि मेरा जो ख्वाब था, जो मैंने 2015 से स्टार्ट किया था, सेठ गुलाम अली कंस्ट्रक्टर एंड डेवलपर, 2021 के एंड में मुझे वो वाइंड अप करनी पड़ी। 2022 में उसका मुकम्मल खात्मा हो गया। 2023 का फर्स्ट मंथ में मैंने उसको ऑलरेडी सीज़ करवा दिया है, यानी कि अब मेरा सेठ गुलाम अली कंस्ट्रक्टर एंड डेवलपर से कुछ लेना देना नहीं है। लेना देना बहुत कुछ है, बट अब सेठ गुलाम अली कंस्ट्रक्टर एंड डेवलपर बंद हो चुकी है। तो खैर, मैं अपने दोस्त को बताना चाहूँगा, यूएस को, कि पंच ऐसे नहीं मारते, पंच मारते हैं ऐसे। तो पंच सीख गए हो आप, तो अल्लाह ताला तुझे खुशियाँ दे यार। थैंक्स, और थैंक्स फॉर दोज पीपल जो इस साल मेरी लाइफ में आए, जिन्होंने मुझे एक विज़न दिया, एक अच्छा सोर्स दिया। और स्पेशली थैंक्स टू राजा सप्तान, डार्क मूड भैया, इनका थैंक्स। इन लोगों ने मुझे लास्ट ईयर काफ़ी सपोर्ट किया। और थैंक्स टू फॉर दोस्त जिन लोगों की वजह से मुझे काली कोठरी में बंद होना पड़ा। शायद मेरे लिए वो अच्छी चीज़ थी, या एक तो ये ऊपर वाले जो है ना, ये शोर बहुत करते हैं। असल में हमारा ये फ्लैट है, नीचे हमें फर्स्ट फ्लोर हमारा है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड और थर्ड, देन फोर्थ। तो अब ये देखें, पता नहीं बंटे फेंक कर क्या नकार रहा है। अब अगर मैं उस कमरे में होता, उधर भी इसने ये सेम करना था, अब इधर आके कर रहा है। इनको भी पता है ना, मेरे मुझसे जेलस होते हैं कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो आज के व्लॉग में सिर्फ बातें हैं, और आई एम हैप्पी। मेरी खुशी की वजह ये है कि मुझे नहीं पता कि मेरी खुशी की वजह क्या है। एंजाइटी और डिप्रेशन के साथ मेरा इस तरह खुश होना, बट मैं आज काफ़ी चेंज हूँ अपने न्यू जर्नी के बारे में और ख़ुद के बारे में। तो दुआ कीजिए मेरी जो न्यू जर्नी है वो 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन के अंदर अंदर स्टार्ट हो जाए, क्योंकि पैसे जो हमारे अकाउंट में डिपॉजिट हो चुके हैं, असल गेम थी सारी पैसों की, अब गेम चलेगी पैसों की। पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं, पैसा हो तो दुनिया में सब कुछ है। तो व्लॉग हमारा रेगुलर चलेगा। तो और हमने ग्रो करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा व्लॉग देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर नहीं करना तो लाइक लाजमी कर देना, अगर नहीं करना तो डिसलाइक हक बनता है आपका। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एक अजीब किस्म का सिस्टम चल रहा है, तो उसको या मुझको पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है। तो खैर, यह बात आप लोगों की समझ में नहीं है। तो वैसे भी मुझे फ्रस्ट्रेशन थी किसी वजह से, तो अब मज़ीद मैं कुछ कह नहीं सकता। तो हाँ, एक बात बतानी थी आपको। वो बात क्या है, मेरा आज फेवरेट, मुझे शॉर्ट्स पहनने का बहुत शौक़ है, मैं शॉर्ट्स बहुत पहनता हूँ। तो मेरा आज फेवरेट कैमोफ्लेज में शॉर्ट बनकर आ रहा है, जो कि गिफ्टेड है एडी भाई की तरफ से। तो एक साथ ट्राउज़र भी है, दूसरा शॉर्ट्स आफ्टर, 2 शॉर्ट्स हैं तो कच्छे, ठीक है। तो जो 2 कच्छे बाद में बनकर आएंगे वो मुझे मिलेंगे आफ्टर 2 मंथ।
तो अभी के लिए एक ट्राउज़र और एक शॉर्ट्स मेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी पसंदीदा चीज़ है। अगर टाइम से भी ले आया हूँ ना, 7 बजे का टाइम दिया है, 7 बजे से पहले मुझे मिल गए, आपको दिखाऊंगा। नहीं तो जो न्यू जर्नी, जो न्यू व्लॉग्स आएंगे जिसके लिए मैं कंटेंट लिख रहा हूँ 60 डेज़, मोस्टली 60 डेज़ कह सकते हैं। अभी तक तो मैंने 18 लिखे हैं स्क्रिप्ट, तो लेकिन मुझे अच्छा लगता है मैं रियलिटी दिखाऊं। मैं अपनी सोची समझी जो व्लॉगिंग है वो नहीं करना चाहता। जो एक्चुअल इन माई लाइफ रनिंग में है, जो चीज़ें चल रही हैं या जो चीज़ों मैं कर रहा हूँ या जैसा मेरे साथ हो रहा है, मैं इस रियलिटी में आप लोगों को रियलिटी ही दिखा सकता हूँ और इस रियलिटी में रहना पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं रियलिटी लवर हूँ। किसी ने कहा था किसी दौर में कि आप फिल्मी और जो ड्रामाई डायलॉग होते हैं ना वो बहुत बोलते हो, तो उस बंदे को बता दूं, काश मैं आपकी तरह ड्रामा होता, तो फिर मैं आपके साथ ड्रामा करता तो चस ना आ जाती, फिर तो उस काली कोठरी में हम ना जाते। थक गया हूँ, मेरे दिल की थकान उतर गई है। आज सुबह रनिंग नहीं की थी, मेरा ये शोल्डर और ये शोल्डर दर्द कर रहा था। अभी रनिंग करके आया हूँ, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। कल रात मैं सारी रात जागता रहा हूँ क्योंकि बाइक को लेकर आना था, काम भी करता रहा हूँ। बाहर बारिश थी लेकिन मुझे नहीं पता चला स्नोफॉल भी हुई है, हल्की फुल्की हुई है, लेकिन मुझे सुबह टाइम पता चला जब बाहर निकला हूँ तो हल्की हल्की मुझे बर्फ़ नज़र आई। आवाज़ आ रही है तेरे मोबाइल की? चुप। तो क्या करें यार, बच्चे भी तो हैं ना, बच्चों को तो मेरे लविंग ये बांची हैं, तो इनसे मैं लड़ नहीं सकता, डांट नहीं सकता, ये उल्टा मुझे डांट देती हैं। तो खैर मौसम बदल रहा है, तो रही ज़िंदगी, तो नेक्स्ट ईयर हम स्नोफॉल भी देख लेंगे। अभी के लिए मुझे दे इजाज़त। तो निमरा मसरूफ़ है अपने पापा के साथ, भाई उनके पापा आ गए, तो वो तो अपने पापा को टाइम देगी, मामू को किधर पूछेगी। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे कल वाले व्लॉग में, एक प्रोडक्टिव व्लॉग में। जो मेरी कंसिस्टेंसी है ये नहीं हमने छोड़नी, तो चलते हैं।